हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का जो गुडविल चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल का सबसे पहला मेथड जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें जो दोनों मेथड आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके सारे न्यूमेरिकल को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपके पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर एस के सिंह का बुक का ही सारा क्वेश्चन लिए हैं। और अगर आपके पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास जिस भी राइटर का बुक होगा आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी का गुडविल निकालने का मेथड सेम होता है, बस क्वेश्चन अलग अलग होता है, लेकिन मेथड और प्रोसेस सेम होता है। और हम लोगों का अकाउंटेंसी का 150 दिन का जो चैलेंज है, आज उसका डे 3 है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम इससे पहले गुडविल निकालने का जितना भी 3 मेथड्स होता है, उन तीनों मेथड्स का हम फॉर्मूले का वीडियो आप लोगों को डिटेल में बता दिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां से जाकर के पहले आप सारे मेथड्स का सारा फॉर्मूला का वीडियो देख लो, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हालांकि फॉर्मूला यहां भी हम लोग रिपीट कर देंगे, लेकिन अगर सारा फॉर्मूला एक ही जगह नोट्स रहेगा तो आपके लिए और अच्छा है। चलो बुक्स अपने पास निकाल के रख लो, कॉपी पेन अपने पास रख लो और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स आर फॉलोज। यानी एक फार्म के पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है। ये पहला साल का प्रॉफिट है 40,000, दूसरा साल का प्रॉफिट है 50,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है 60,000, चौथे साल का प्रॉफिट है 50,000 और फिफ्थ साल का प्रॉफिट है 60,000। हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या निकालने बोला, गुडविल। अब अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो हमको पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में से गुडविल निकालने के लिए, चूंकि हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे। यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, कौन सा मेथड को यूज कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड को। अब जब एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमको पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट बोलो या सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोलो, सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कैसे निकलेगा, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये होता है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब है कि सारे प्रॉफिट को यहां पे जोड़ना है। 40,000 प्लस 50,000 90,000, 90,000 प्लस 60,000 1,50,000, 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख और 2 लाख और 60,000, तो टोटल हो गया हम लोगों का ये 2,60,000 रुपया। और डिवाइड करेंगे कि ये टोटल कितने साल था, 1 2 3 4 5 साल था, तो इसको हम लोग 5 से कर देंगे डिवाइड। आ रहा है समझ में। कभी भी जब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिट होगा प्रॉफिट को जोड़ देना, अगर किसी साल कोई लॉस होगा तो लॉस को माइनस करके दिखा देना। अब 5 से काटेंगे 2,60,000 को, तो 5 बार में हो जाएगा, 5 पचे 25, एक बचेगा, 5 दूनी 10, यानी ये हम लोग का कितना हुआ, 52,000। देखो ये 52,000 हम लोगों का सिर्फ क्या निकल के आया है अभी, ये हम लोगों का सिर्फ अभी निकल करके आया है आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल को शॉर्ट में GW लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा लिखोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये जो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और आप हमेशा फॉर्मूले को पूरा लिखोगे। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना निकाल के आए, यहाँ पे हम लोग 52,000 निकाल के लाए, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम पहले भी बोले हैं हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो देखो यहाँ पे बोला होगा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। देखो कितना साल का परचेज बोला है, 4 साल का परचेज है, तो 4 से यहाँ पे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 000, ये 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, यानी कि 2,08,000 रुपया हम लोगों का परचेज गुडविल हो गया। समझ में आया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ना है। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर। जितने साल का प्रॉफिट होगा उतना साल का प्रॉफिट को जोड़ देंगे, मतलब सारे प्रॉफिट्स को जोड़ देंगे, और अगर किसी साल लॉस होगा तो लॉस को घटा देंगे, और ऊपर जितना साल का प्रॉफिट या लॉस है उतना नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। और ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों का गुडविल भी निकल के आ जाएगा। आया समझ में, है ना, कितना सिंपल। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया।
ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ भी बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, और प्रॉफिट दिया है पिछले 5 साल का। अब देखो पहला साल का प्रॉफिट कितना है 10,000, दूसरे साल का 12,000, तीसरे साल का 15,000, चौथे साल का 18,000 और पांचवें साल का 20,000। सेम अभी जैसे निकाले हैं वैसे निकालेंगे। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग लिख देना आप लोग, बाय यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो वही करना, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट में सबको जोड़ देना, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर से, 5 साल है 5 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों का एक कोई अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक अमाउंट निकल करके हम लोगों का यहाँ आ जाएगा। अब जो अमाउंट आया है उसको निकाल देना गुडविल। तो गुडविल क्या होगा, ये जो अमाउंट आया है यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर से, और नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 साल, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है, एकदम नॉर्मल है। हम आप लोगों को पहला क्वेश्चन बना दिए हैं। आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को बनाओगे पहले, नेक्स्ट इससे आगे के वीडियो देखने से पहले पॉज करो वीडियो, इसको बनाओ, सोल्व करो, और इसका आंसर हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना आया है। हमको सब स्टूडेंट का कमेंट देखना है। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, पॉज करो, पहले बनाओ खुद से, सोल्व करो, उसका आंसर कमेंट करो, इसके बाद आगे देखना। ठीक है, चलो इतना करना जरूर, हमको आप सबका चेक करना है कि आप सभी लोग कैसे बना रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो यहाँ भी सिंपल है, बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फार्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स वेयर। यहाँ भी 5 साल का ही प्रॉफिट है, बस हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ ईयर में दे दिया कि बोल रहा है कि देखो 17-18 में प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपया का, 18-19 में प्रॉफिट हुआ 24,000 रुपया का, 19-20 में प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपया का, 20-21 में प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपया का, और 21-22 में प्रॉफिट हुआ 18,000 का। हमको यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट में इन सभी प्रॉफिट को जोड़ देना, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000 हम लोगों का टोटल प्रॉफिट हो गया। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, ये 5 साल का नंबर ऑफ ईयर है, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमको निकालना है गुडविल, तो लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो नीचे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। कितना दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों का गुडविल निकल के आ जाएगा। ओके, सिंपल, इसको भी सोल्व करो और इसका भी आंसर हमको नीचे पिन करके बताना। हर क्वेश्चन हम समझाएंगे, बताएंगे, सब समझा देंगे, आपको उसी समय सोल्व करना है और उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका भी आंसर बताओगे। चलो जी आगे, 4th नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर्स परचेज। कितना ईयर्स परचेज बोल दिया सर जी, 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 सालों का कौन सा प्रॉफिट बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वेयर। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट। देखो ध्यान से समझना, बोल रहा है पहला साल प्रॉफिट हुआ 2,000 का, दूसरे साल भी प्रॉफिट हुआ 1,500 का, लेकिन तीसरे साल 300 का लॉस हो गया। हम अभी समझाए थे अगर किसी साल लॉस होगा तो लॉस को माइनस कर देंगे। फिर 4th ईयर प्रॉफिट हुआ 3,000 का, 5th ईयर भी हम लोगों को प्रॉफिट हुआ 3,800 रुपया का। बस हम लोगों को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये गलती से यहाँ पे 4 दे दिया, एक्चुअल में ये 5 होना चाहिए था, 5 ईयर परचेज। ठीक है, चलो अब इसको हम बना दे रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम शॉर्ट नाम यूज कर रहे हैं, आप लोग पूरा नाम लिखोगे। ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है हम लोगों को, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हम लोगों का टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब गौर ये करना कि टोटल प्रॉफिट जब निकालेंगे तो पहला साल प्रॉफिट है हम लोगों का 2,000, हम यहाँ रफ में निकाल रहे हैं। हाँ, पहला साल प्रॉफिट है हम लोगों का 2,000 रुपया का,
दूसरा साल भी प्रॉफिट है हम लोगों का 1500 रुपया का, लेकिन तीसरे साल लॉस हो गया 300 को, तो लॉस को घटाना है, तो घटाने वाला को हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, मतलब ये माइनस होगा। इसके बाद चौथा साल भी प्रॉफिट हो गया है हम लोगों का 3000 रुपया का, और फिर पांचवा साल भी प्रॉफिट है हम लोगों का 3800 का। बस एक साल जो है हम लोगों का तीसरा साल हम लोग का लॉस हुआ। अच्छा, लॉस को घटाएंगे तो उससे पहले टोटल प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, तो 2000 और 1500, तो 3500 और 3000, 8500, 8 3 11, 8 3 11, 11800। रुकना एक मिनट, हाँ देखो ये बोल रहे हम 200, 2000, 3000, 3500 हो गया, 3500 और 3000, 6500 हो गया, 6500 और 3800। ठीक है, तो 0 0 हो गया, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10, यानी टोटल प्रॉफिट को जोड़ रहे हैं तो 10,300 आ रहा है, और लॉस 300 रुपया को घटाना है, तो जब लॉस को घटा देंगे तो टोटल 10,000 रुपया का प्रॉफिट आएगा। लॉस को घटा दिए, ठीक है, तो हम लोगों का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया, हम लोगों का टोटल प्रॉफिट आ गया हम लोगों का 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल 5 साल है, क्योंकि प्रॉफिट वाला ईयर को भी तो कैलकुलेट करना है। 5 साल है टोटल, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2000। अब ये 2000 हम लोगों का क्या हुआ, 2000 आया सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोगों को गुडविल निकालना था, तो निकालेंगे देयर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो, तो फॉर्मूला क्या होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 साल। आप फॉर्मूला पूरा लिखोगे, ठीक है। तो बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना आया 2000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर 3 साल है, तो ये हम लोगों का 6000 रुपया आ गया आंसर। क्लियर है, कुछ नहीं किए, जिस साल का प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को हम लोग घटा दिए। ये चीज जो है ये अलग है, ठीक है, ये चीज क्या है, ये चीज अलग है। यहाँ बोलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म। देखो ए और बी ना, ये आपको बस डराने के लिए दिया है, ए और बी, इसको देख के डर नहीं जाना कि ये ए और बी क्या दे दिया है, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं आप लोग। हम लोगों को यहाँ से जो काम का चीज है हम लोग बस वही लिखेंगे। बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म, ए और बी एक फार्म में पार्टनर है, ठीक। बोल रहा है दे एडमिट सी इनटू द फार्म, वो लोग सी को एडमिट किया। द गुडविल ऑफ द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमारे लिए ये काम का है, 2 years परचेज दे दिया, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 3 साल के बेसिस पे, और प्रॉफिट दे दिया है। देखो पहला साल प्रॉफिट 10,000, दूसरे साल प्रॉफिट दिया है 15,000, तीसरे साल प्रॉफिट दिया है 30,000। क्लियर है, बस इतना क्वेश्चन में ऐड कर दिया। सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, यानी बोल रहा है कि दूसरा साल का ये जो प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपया का, इस 15,000 रुपया प्रॉफिट में 10,000 ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है जो किसके वजह से हुआ है, किसी एसेट को बेचने की वजह से, यानी ये हम लोगों के पास एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। कौन सा प्रॉफिट हो गया ये हम लोगों का, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और हमको पता है ना कि हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको बनाना कैसे है, देखो भाई वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो बनाना है, हो गया। हमको एडमिशन से कोई मतलब नहीं है, कौन पार्टनर आया कौन पार्टनर नहीं आया, हमको गुडविल निकालना है, जिसका जरूरत है वही लिख देना यहाँ पे। बाय यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला पूरा लिखोगे। तो बताओ टोटल प्रॉफिट में पहला साल प्रॉफिट कितना है 10,000, तो चलो यहीं दिखा दे रहे 10,000, प्लस दूसरा साल प्रॉफिट है 15,000, 15,000। लेकिन यहाँ एक चीज ये बोल रहा है कि 15,000 में 10,000 ऐसा प्रॉफिट है जो मशीन को बेच के हुआ है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटाया जाता है। तो ये दूसरा साल में इंक्लूड था ना, तो 15,000 में से 10,000 रुपया घटा देंगे, इसके बाद प्लस करेंगे। तीसरा साल का प्रॉफिट कितना है, तीसरा साल का प्रॉफिट है 30,000। कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस साल का एबनॉर्मल प्रॉफिट था उसको घटा दिए, ठीक। और ये टोटल 3 साल है, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ हम लोगों का यहाँ ये हो गया हम लोगों का 10,000 रुपया, प्लस 15,000 में 10,000 मशीन का था वो घटा दिए, तो ये बच गया दूसरा साल 5,000 रुपया, और तीसरा साल है प्रॉफिट 30,000 का। तो टोटल हम लोगों का हो जाएगा ये 3। अब बताओ टोटल 10 और 5 15, 15 और 10 45,000 प्रॉफिट,
टोटल प्रॉफिट 45,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो डिवाइड करके हो जाएगा 15 तिया 45, 15,000। 15,000 आया एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? 15,000 क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। अब हमको गुडविल निकालना था तो देयर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो फॉर्मूला होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सिंपल एवरेज प्रॉफिट है 15,000, 15,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर, कितना साल बोला है देखो यहाँ 2 साल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का 30,000 रुपया हो गया आंसर। क्लियर है? इस टाइप का बना के दिखा देंगे। ठीक, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको बना लेना। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई खास ज्यादा दम नहीं है। बोला गया है द प्रॉफिट ऑफ ए फार्म फॉर लास्ट 3 ईयर्स वेयर इज फॉलो। 3 सालों का प्रॉफिट है। ठीक है, 2020 का प्रॉफिट है 40,000, लेकिन इस 40,000 प्रॉफिट में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ₹5,000, इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 5,000 का। 2021 का प्रॉफिट है 50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000, लेकिन ये 50,000 कब आया? तो एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद आया। फिर बोल रहा है 2022 में 45,000 का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फार्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये जो 45,000 का प्रॉफिट है उसमें से 5,000 रुपया एक्सक्लूड करना है या करने के बाद आया है इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया हम लोगों को? 2 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक, अच्छा हमको एक बात बताओ, हम जब आप लोगों को इसका चैप्टर का फॉर्मूला लिखवा रहे थे उस समय हम बताए थे ना कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालते समय अगर कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको जोड़ेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो घटाएंगे। यानी नॉर्मल गेन होगा तो जोड़ेंगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो घटाएंगे। लॉस इसका उल्टा चलता है, अगर नॉर्मल लॉस होगा तो घटाएंगे और अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको हम लोग जोड़ेंगे। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल का मतलब बताए थे कि ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस जो आपको पता है कि वो होगा ही होगा, आपको वो मिलने वाला है आपको, या आपको वो लॉस होना है, वो कहलाता है नॉर्मल। और ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस जिसके बारे में आपको पता नहीं था लेकिन वो चीज हुआ, और वो बार बार नहीं होगा लेकिन अचानक वो चीज हुआ, उससे आपको प्रॉफिट हुआ जिसके बारे में आपको पता पहले नहीं था, वो होता है एबनॉर्मल। ठीक, आया समझ में मेरा बात? अब सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले फॉर्मूला में जब निकालेंगे तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसका पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ साफ साफ प्रॉफिट तो पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग पहले प्रॉफिट निकालते हैं। देखो, तो हम लोग जब निकालेंगे 2020 का एग्जैक्ट प्रॉफिट, तो बताओ 2020 में कितना रुपया प्रॉफिट दिया है? 40,000 रुपया। 40,000 दिखाएं, क्या बोल रहा है यहां से? इंक्लूड है इसमें एबनॉर्मल गेन 5,000 का। नॉर्मल गेन को जोड़ते हैं, एबनॉर्मल गेन को घटाते हैं, तो ये 40,000 में ये जो एबनॉर्मल गेन है आपका 5,000 रुपया, ये 5,000 रुपया माइनस होगा। माइनस होने के बाद ये आपका बचेगा 35,000 रुपया। ठीक, इसके बाद आते हैं 2021 में। अब भाई 2021 में क्या बोल रहा है? कितना रुपया है? 2021 में बोल रहा है 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 10,000। नॉर्मल लॉस को घटाते हैं, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस को जोड़ेंगे 10,000, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 60,000। इसके बाद 2022 में 45,000 है। ठीक है, चलो 2022 में हम लोगों का 45,000 है, लेकिन इस 45,000 में क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग है 5,000 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, मतलब यहां से 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम घटाना है। पहले ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है कि लॉसेस है कि इनकम गेन है, क्या है। तो हम लोग किसी चीज का, कोई एसेट का, कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाए थे, उसके लिए 5,000 रुपया का प्रीमियम भरना है। अगर हम लोग इंश्योरेंस करवाए हैं तो हम लोगों को ये तो पता है ना भाई कि प्रीमियम हमेशा भरना है। अगर हम अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाएंगे तो हमको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया तो प्रीमियम तो हमेशा भरना है, और ये तो लॉस है और एक्सपेंसेस है, और इसके बारे में तो हमको पता है कि इंश्योरेंस हम कराए हैं तो प्रीमियम तो भरना है, यानी ये नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस को घटाते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपया घट जाएगा, तो ये घट के हो जाएगा 40,000। अब इन चारों को जोड़ देंगे तो 1,35,000 रुपया मेरे पास होगा टोटल प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या आया? टोटल प्रॉफिट मेरे पास 1,35,000 आया। अब फॉर्मूला पे डाल देना, यहाँ पे लिख लेना बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
तो बताओ सर जी टोटल प्रॉफिट कितना आया, 1,35,000 का टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर में कितने साल था, 1 2 3, 3 साल था, 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसके बाद निकाल देना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा सर जी, यहाँ जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा यहाँ जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, कितना साल है, 2 साल, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ। एक एक क्वेश्चन जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बना के उसका आंसर आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दोगे, ठीक है। कमेंट करके दोगे तभी हम आगे अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करेंगे। कमेंट करके नहीं बताओगे तो अकाउंटेंसी छोड़ के बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, क्योंकि तब समझ जाएंगे कि आप लोग अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे हो, तो बेकार का इसको पढ़ाने में काहे टाइम वेस्ट करेंगे। चलो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 पे बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है। अच्छा चलो इसको भी पहले हम लोग कैलकुलेट करके प्योर प्रॉफिट निकालते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। चलो ये दिया है फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट दिया है 6,000 रुपया, लिख दिए 6,000। फिर इसमें क्या बोल रहा है आगे, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 2,000, इसमें एबनॉर्मल गेन 2,000 है। एबनॉर्मल का मतलब हम अभी बताए थे, नॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल गेन को सर जोड़ते हैं और एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये एबनॉर्मल गेन है तो इसको हम लोग घटाएंगे, 2,000 रुपया घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4,000। इसके बाद सेकेंड ईयर में यहाँ लिखते हैं, चलो सेकेंड ईयर में कितना रुपया है, 14,000, लिखते हैं हम लोग 14,000 रुपया, लिख दिए। इसमें एक्सक्लूडिंग 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, 4,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो खर्चा है और ऐसे खर्चा है जो हमको पता है, इंश्योरेंस हम किए हैं तो प्रीमियम हम भरेंगे, तो इसके बारे में तो पता है, यानी ये नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस भी घटेगा 4,000, तो ये हो गया हम लोगों का 10,000 रुपया। इसके बाद सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या बोल रहा है हम लोगों को, थर्ड ईयर में बोल रहा है 4,000 रुपया है प्रॉफिट, ठीक है, दिखाओ 4,000। अच्छा आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 2,000 चार्ज करने के बाद है, तो एबनॉर्मल लॉस को तो जोड़ा जाता है, तो एबनॉर्मल लॉस 2,000 को जोड़ देंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 6,000 रुपया, ठीक। इसके बाद फोर्थ ईयर में बोल रहा है डायरेक्ट 2,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, ये तो प्योर बोल रहा है कि 2,000 का क्या हुआ, लॉस, लॉस को तो घटाएंगे, तो लॉस को दिखा दे रहे हैं ब्रैकेट में क्योंकि घटाना है। और फिफ्थ ईयर में डायरेक्ट बोल रहा है प्योर प्रॉफिट हुआ है 16,000 का, तो फिफ्थ ईयर में डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है हम लोग का कितना का, 16,000, ठीक है। तो चलो इन सबको जोड़ते हैं, 16,000 और 4,000 20,000, 20,000 और 10,000 30,000, 30,000 और 6,000 36,000, 36,000 में 2,000 लॉस है, घट जाएगा, 36,000 में 2,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 34,000 रुपया। लो भाई ये 34,000 हम लोगों का क्या आ गया, ये 34,000 हम लोगों का आ गया टोटल प्रॉफिट, ठीक। अब आ गया टोटल प्रॉफिट, तो जब फॉर्मूला निकालेंगे तो सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट है 34,000, फॉर्मूला लिख के 34,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम लोग गुडविल को निकाल देंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, नीचे देखो नंबर ऑफ ईयर कितना साल बोल रहा है, 4 साल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम लोगों का आंसर निकल करके आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। हर चीज हम निकाल करके आपको दे दे रहे हैं, बस आपको ये सारा क्वेश्चंस को बनाना है और बना करके हमको दे देना। आया समझ में, हर एक क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो इसको भी समझना। हाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, बोल रहा है 8 नंबर पे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई एक फार्म में पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं 3:2 में। दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर जेड 1/3 शेयर। अब वो लोग न्यू पार्टनर जेड को एडमिट किया कितना के लिए, 1/3 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, ठीक है। अब हम लोग को गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया, 2 साल का, ठीक है, और कितना साल का एवरेज प्रॉफिट है, 4 साल। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2 साल, ठीक है। अब हम लोग इसका गुडविल निकालेंगे, तो देखो अच्छा से समझना क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। बोल रहा है ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 पे जो अकाउंट क्लोज हुआ है उसमें बोल रहा है कि 1,50,000 का प्रॉफिट था,
दूसरे साल 2020 में 1,20,000 का प्रॉफिट है। तीसरा साल 2021 में 1,80,000 का प्रॉफिट है। चौथा साल 2022 में 1,70,000 का लॉस है। सर जी ये लॉस है, यहाँ क्या है? लॉस। लेकिन ये ट्विस्ट है, क्वेश्चन अगर इतना देता तो आराम से बन जाता, लेकिन क्या बोला? On 1st April 2021, a motorbike costing rupees 50,000 was purchased and debited to traveling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate of 20% per annum. Calculate the value of goodwill. यानी ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को एक मशीन खरीदा गया जिसका कॉस्ट था 50,000 रुपया। 50,000 कॉस्ट का एक मशीन खरीदा। अब 50,000 का कॉस्ट का जो मशीन खरीदा, यहां देखो हम यहां समझा रहे हैं, 1 अप्रैल 2021 को एक मशीन खरीदा 50,000 रुपया का, ये बोला, और गलती से इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है, यानी गलती से वहां घटा दिए हैं। गलती से नहीं घटाई नहीं, मतलब गलती से वहां दिखा दिए उसको, तो घटाना पड़ेगा ये 50,000 को। और इसमें बोल रहा है कि ये डेप्रिसिएशन कट रहा है भाई, 20% इस पे क्या कट रहा है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखो, पहला साल प्रॉफिट 1,50,000, दूसरे साल 1,20,000, तीसरे साल 1,80,000, लेकिन ये जो चौथा साल 1,70,000 का लॉस है उसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट है, क्योंकि 2021 में जो मशीन खरीदे हैं 1 अप्रैल को, उसका क्लोजिंग 2022 ही ना होगा। बिल्कुल सर, तो 2022 में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो हम लोग यहाँ 2022 का पहले लॉस निकाल ले रहे हैं, लॉस। ठीक है, कब का लॉस निकाल रहे हैं? 2022 का क्या निकाल रहे हैं? लॉस। एकदम अच्छा से समझना, पहले से कितना लॉस हुआ है ऑलरेडी? 1,70,000 का लॉस ऑलरेडी हुआ है, और गलती से जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट किए हैं अब उसको वहां से घटाना होगा। मशीन खरीदे हैं तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन को घटा देंगे। कितना कॉस्ट का मशीन है भाई? 50,000, तो 50,000 यहां से घटा देंगे हम लोग, क्योंकि मशीन खरीदे हैं तो पैसा गया होगा, घट जाएगा। और साथ ही साथ इसमें डेप्रिसिएशन भी घटाना था, क्योंकि मशीन पे डेप्रिसिएशन कटता, डेप्रिसिएशन भी घटाते। लेकिन क्या बोल रहा है? 1,70,000 का लॉस है ये 1,70,000 का क्या है? लॉस है, और डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंसेशन लॉसेस होता है, तो इसी में घटने की जगह डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगा। डेप्रिसिएशन घटता, लेकिन डेप्रिसिएशन घटने की जगह क्या होगा? जुड़ जाएगा। कितना का मशीन था? 50,000। 50,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 20%। तो 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000। तो 10,000 यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो, डेप्रिसिएशन घटता, रूल यही है कि डेप्रिसिएशन घटता, लेकिन ये 1,70,000 ऑलरेडी लॉस में है, ये लॉस में है, ये लॉस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, लॉस लॉस। और ये 50,000 का जो मशीन खरीदे हैं वो क्या हो जाएगा मेरा? वो 50,000 का जो मशीन खरीदे हैं वो मेरा घट जाएगा। ठीक, तो 1,70,000 में 10,000 जोड़ेंगे, 1,80,000। 1,80,000 में 50,000 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,30,000 रुपया का क्या हुआ है? इसमें लॉस हुआ है। यानी 2022 में ये जो 1,70,000 दिख रहा था उसमें एक्चुअल में लॉस कितना का हुआ है? 1,30,000 का एक्चुअल में लॉस हुआ है। ठीक है, अब चलो, अब जब हम लोग इसको निकाल लिए, अब जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो पहला साल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। दूसरे साल प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। तीसरे साल प्रॉफिट कितना है मेरा? 1,80,000। और फिर लास्ट में चौथे साल लॉस कितने का आया? 1,30,000। लॉस को घटा देना, ठीक है, और डिवाइड कर देना। टोटल कितना साल है? 4 साल। यानी 1,50,000 में 1,20,000 जोड़ देना और 1,80,000 को जोड़ देना। इन तीनों को जोड़ के जितना आएगा उससे फिर 1,30,000 को घटा देना। ठीक है, जितना आएगा उसको यहां दिखा के 4 से डिवाइड कर देना। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया हम लोग का। अब जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला, यहां जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, और नंबर ऑफ ईयर कितना साल है? 2 साल। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आए समझ में? मेरा बातों को अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ये वाला कि सर बता ही दो, तो देखो बता देते हैं। चलो देखो, यहाँ पे यहां तक ठीक था, इतना हुआ। अब हम लोग मान लो निकालेंगे, हम लोग अगर निकालते हैं, चलो अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। फॉर्मूला होगा हम लोगों का टोटल प्रॉफिट बाय
नंबर ऑफ ईयर्स। तो बताओ टोटल प्रॉफिट में पहला साल का प्रॉफिट 1,50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 1,20,000, तीसरे साल का प्रॉफिट 1,80,000 और चौथे साल का लॉस है तो लॉस को घटा दे रहे हैं 1,30,000 डिवाइडेड बाय कितना साल है 4 साल। तो जब सोल्व करेंगे तो बताओ 1,50,000 से मान लो 1,80,000 से 1,30,000 घट गया तो 50 बचेगा। 1,50,000 में 50 2,00,000 3,20,000 3,20,000 टोटल प्लस माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 तो 8 चौके 32 ये हो गया 80,000। अगर हम लोग निकालते देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू तो भाई गुडविल का फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो आया है 80,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 का क्या आ गया गुडविल। देखो यही आपका बुक में आंसर दिया है। ठीक है यही चीज हम अभी समझा रहे थे आप लोग को। ठीक है ना। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ओ भाई कहाँ चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म हो गया क्या उधर। अच्छा वो लास्ट था ना। ठीक है चलो ये आ गया हम लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। ये है हम लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मन में सवाल आएगा कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है आपको कैसे पता। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब अगर क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाओ तो हमेशा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा ना तो क्वेश्चन में हमेशा हम लोगों को वेट मेंशन कर देगा। जैसे देखो यहाँ किया होगा बोल रहा है 9 नंबर पे द प्रॉफिट ऑफ द फार्म फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स वेयर एज फॉलो। 5 साल का प्रॉफिट है। यहाँ ईयर दिया है नीचे प्रॉफिट दिया है। 2017-18 में प्रॉफिट 20,000, 18-19 में 24,000, 19-20 में 30,000, 20-21 में 25,000 और 21-22 में 80,000। ये प्रॉफिट है किसी साल लॉस नहीं है। बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया 3 साल। कितना दे दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोगों को यहाँ 3 साल दे दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ मेंशन कर दिया 3 साल और बोला गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो ना साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बनाना और उसके लिए वेट दे दिया। पहला साल का वेट 1 रुपया यानी 1, दूसरे साल का वेट 2, तीसरे साल का वेट 3, 4, 5, 6, 5 रिस्पेक्टिवली 17-18 का। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बोलता और अगर क्वेश्चन में वेट नहीं गिवन होता तो वेट आप सीरियल बाय सीरियल मारना 1 2 3 4 5 6। 6 साल होगा तो 1 2 3 4 5 6, 5 साल होगा तो 1 2 3 4 5, 4 साल होगा तो 1 2 3 4, 3 साल होगा तो 1 2 3। इस तरीके से वेटेड आप अपने से भी बैठा सकते हो। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना होगा। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बनाना होगा। अब देखो टेबल आप लोगों को सिखा रहे हैं बनाने कि टेबल बनता कैसे है। देखो अच्छा से सीखना। चलो जी टेबल बनाते हैं। पहले इसको आप वेटेड टेबल या एनालिटिकल टेबल जो मन करे आप उसको बोल सकते हो। चलो टेबल बनाते हैं। पहले टेबल में सबसे पहला कॉलम में लिखाएगा यहाँ पे ईयर्स और दूसरे कॉलम में लिखाएगा हम लोगों का प्रॉफिट। ईयर और प्रॉफिट ये 2 चीज हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। इसके बाद इसके और यहाँ पे एक और चीज दिया रहेगा वेट। क्या दिया रहेगा एक चीज वेट। प्रॉफिट को P बोलेंगे वेट को W बोलेंगे। वेट और प्रॉफिट को देख के यहाँ हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रॉफिट इनटू वेट इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट। ठीक है जो जो साल दिया था उसको दिखा सकते हैं कि 2017 और ये 18 है, 2018 और ये 19 है, 2019 और 20 का है, 2020 और 21 का है और 2021 और 22 का है। तो पहला प्रॉफिट है 2020 17-18 का 20,000, 18-19 का 24,000, 19-20 का 30,000 और 20-21 का 25,000 और 21-22 का आपका 18,000 है। हो गया। वेट दिया था सबका। वेट दिया था 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला जाता है। मल्टीप्लाई करो तो 20,000 गुने 1 करेंगे तो 20,000 आएगा। इसके बाद 24,000 इंटू 2 करेंगे तो 48,000 आएगा हम लोगों का। इसके बाद 30,000 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ गया हम लोगों का 90,000। समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई कर करके हम लोग उसको दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है चलो अब 25,000 इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 1 लाख। इसके बाद 18,000 इंटू 5 करेंगे तो 18 5 90 ये हो गया हम लोगों का 90,000।
अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको यहां से कर देंगे क्लोज और इसको यहां से कर देंगे बंद, और टोटल वेट यानी इन सबको जोड़ के यहाँ पे 15 होगा, इन सबको अब जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 जीरो का 3 जीरो हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा यहाँ हम लोगों का, 9 दूनी 18, 2 20, 4 24 के 4 हाथ में हासिल 2, 2 और 1 3, 3,48,000 रुपया टोटल प्रोडक्ट आया। ठीक, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। चलो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। नंबर ऑफ ईयर 3 साल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो चूंकि ये हम लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आया, इसलिए हम लोग सोल्यूशन में मेंशन जरूर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे बाय यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बताओ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है आपका, सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा, सबसे पहले यहां निकालना होगा हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, याद है किसी को फॉर्मूला? क्या बताए थे फॉर्मूला? हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स बाय सम ऑफ वेट। तो बताओ टोटल प्रोडक्ट हम लोगों का कितना आया था? 3,48,000, 3,48,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट टोटल कितना है? 15,000, 15। अब हम लोग इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 4,48,000 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं, 3,48,000। कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं ना किए थे? 8 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20, 24 के 4 हाथ में सिल 2, 2 और 1, ठीक है। 15 दूनी 30 हो गया, 4 बचेगा, 15 तिया 45 हो गया, 3 बचेगा 0, 15 दूनी 30 हो गया, 2 जीरो, यानी कि 23,200 हम लोगों का आ गया। क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लोगों को गुडविल निकालना है, तो पॉइंट नंबर बी डाल के लिखो देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, क्या बताए थे फॉर्मूला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 23,200, और कितना दिया था नंबर ऑफ ईयर परचेज? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल था ना, देखो वहां, सॉरी 3 साल था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल। तो चलो 3 से अब इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ, 1 मिनट रुकना, 3 से यहाँ कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 00696, यानी 69,600। ये हम लोगों का हो गया आंसर। आया समझ में? तो इस तरीके से इतना इजी होता है हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दोनों मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तभी इस अकाउंटेंसी को आगे हम पढ़ाएंगे। अगर अकाउंटेंसी में आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो इसके अलावा दूसरा जो बाकी सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके हमको बता देना, ठीक है। ऐसे ही एक एक वीडियोज आएगा और जिसमें हम लोग बाकी चीजों को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आंसर नीचे पहले बताओगे हमको, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।